23वां सवाल और आखिरी सवाल इस मजलिस का ये है कि क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। बाद लोग कहते हैं कि खस्सी करना जानवर को ये ऐब होता है। खस्सी जानवर आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि यानी खुस्यतैन उसके निकाल लिए जाते हैं, जानवर के टेस्टिकल्स जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो उस जानवर के बकरे के वो निकाल दिए जाते हैं, तो उसको खस्सी जानवर कहते हैं। तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। बाद लोग कहते हैं कि ये ऐब है उसमें और ऐबदार जानवर कुर्बानी के लिए नहीं चलता है, इसलिए उसकी नई कुर्बानी नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? इसलिए कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर की कुर्बानी की है। दलील क्या है? आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला कहते हैं काना इदा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा अरादा अन युदाहिया इश्तरा कबशैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा करते तो आप 2 बकरे खरीदते। कैसे बकरे? अज़ीमैन, भारी भरकम, बड़े, अजीम। समीनैन, मोटे तगड़े, यानी हाइटेड थे वो अजीम। और कैसे? हाइटेड लेकिन मरियल नहीं, मोटे तगड़े एकदम। समीनैन, समीन उसको कहते हैं जो मोटा हो एकदम, उसमें वजन, उसमें गोश्त ज़्यादा हो। अक़रनैन, 2 सींग वाले। अम्लहैन, सफ़ेद जिसमें कुछ काले पैचेस भी हों, काले धब्बे उसमें हो, पाँव में, घुटनों में, आँखों के अतराफ उसमें थे। अम्लहैन, अम्लहैन यानी ऐसे सफ़ेद और जिसमें काले पैच हों। मौजूऐन, बाद रिवायत में मूजऐन का लफ्ज़ आया है। मौजूऐन कहते हैं ऐसे को जो खस्सी हो। तो दोनों बकरे कैसे थे? खस्सी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी बकरे ज़बाह किए। इसको इब्न माजा और इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में रिवायत किया है और ये हदीस सही है। इससे मालूम होता है कि न सिर्फ ये कि खस्सी बकरे जायज़ हैं, बल्कि खस्सी बकरे मुस्तहब हैं। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर ज़बाह किया है, तो उसमें कोई हरज नहीं है।